Hello everyone, Namaskar Sathiyo. I'm Dr. Avinash and a warm welcome to Jobs Vision 360. If you are preparing for government teaching exams, you are at the right platform साथियों. अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह सही चैनल पे हो साथियों. साथियों आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं. जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे DSSP PRT 2026 फाइनल सिलेक्शन की तैयारी कैसे करें. बिल्कुल साथियों, आज हम इसी हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि DSSP ने पहले डेट डाली, फिर हटा ली एज रिलैक्सेशन को लेकर, फिर वापस डाल दी. अब 16 फरवरी को एग्ज़ाम आ गया, आगे भी है अगले मंथ्स में. लेकिन जिनका 16 फरवरी को एग्ज़ाम आ गया कि अनएक्सपेक्टेड, कि जैसे कोई किंगडम हो और उस पर एकदम सडन अटैक हो जाए, आक्रमण हो जाए. लेकिन साथियों, आक्रमण कभी भी हो जाए, आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा. अब किसी ने आक्रमण कर दिया है, अगर आप डिफेंस नहीं कर पाओगे तो वो आपकी सत्ता किसी और के पास चली जाएगी. तो साथियों, युद्ध कभी भी हो कोई मायने नहीं रखता, युद्ध में हमारी फतेह होनी चाहिए. तो उसी तरीके से अब हमारे ऊपर आक्रमण हो चुका है और हमें अपनी रणनीति उस तरीके से बनानी है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. साथियों, मैंने खुद ने DSSB, KVS, स्टेट एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हो. उन्हीं एक्सपीरियंस से मैं आपको किस तरीके से आप अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हो मैं आज बताऊंगा. तो चलो, डोंट वेस्ट आवर टाइम, कम टू द टॉपिक. DSSP PRT. अब साथियों, इसका क्या पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का आता है, मैं समझता हूँ आपको सब पता होगा. लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि कई साथी ऐसे भी होंगे जो भी बिल्कुल फ्रेशर होंगे, फर्स्ट टाइम CTET दे के आए होंगे, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो साथियों, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, थोड़ा देख लीजिए. एग्ज़ाम पैटर्न देखो साथियों, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है. पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है. पार्ट एम की अगर हम बात करें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, वन टू थ्री फोर फाइव, ये 5 सेक्शंस होते हैं साथियों. ये सारे सेक्शंस 20-20 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन एक को नंबर का. पार्ट बी है, ये होता है साथियों, अगर हम शॉर्ट में बोले इसको, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ओके साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये साथियों हमारा ये भी 100 मार्क्स का हो गया. 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, ठीक है. और ये भी हमारे 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स. ओके. अब साथियों, हमारे पास जो टाइम है वो है 2 आवर्स, ठीक है. अब 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स. ओके. लेकिन 120 मिनट्स और 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस हो गए और 120 मिनट्स हो गए. अब इससे मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि टाइम की बहुत कमी रहने वाली है और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर
इजी क्वेश्चंस लास्ट में आते हैं वो छूट जाते हैं, बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और पहुंचता है तो उसे बहुत जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करता है। इवन ये हालत हो जाती है कि बिना पढ़े ऑप्शंस को देख देख के टिक करता है। कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से की आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो साथियों, इतना तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये सब तो आपको पहले भी पता होगा। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए, आपकी 5 सेक्शन, पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है। अब मैं कहूँ आपको 180 170 के लिए अपने आप को तैयार करिए, तो साथियों गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना अपने आप को आपको प्रिपेयर करना होगा जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ कैटेगरीज में आप और नीचे आ जाएंगे, लेकिन साथियों जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना करिए। इसमें से साथियों मैं हर बच्चे को ले रहा हूँ यहाँ पे, जो बिल्कुल अभी फ्रेशर है और जो कैटेगरी है, तो हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सब देखिए, इसमें से क्या करें, अगर आप भाई जनरल कैटेगरी से हैं, जब तो आपको सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, लेकिन फिर भी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके और रीजनिंग, आप ये जीके है इसको कितना ही पढ़ लो, इवन आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी अगर आप 12 एक क्वेश्चन जनरल इसमें कर पाता है, 12 से 14 क्वेश्चन कर पाता है बच्चा, वो भी जब जब एक बच्चे की बहुत अच्छी कमांड है जीके में तब कर पाता है। अगर आप और डेप्थ में चले जाएं, सारे हिस्ट्री अपने पूरे डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आप साथियों 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़ा पाएंगे बस। आपने जितनी मेहनत यहाँ करी उतनी मेहनत अगर आप यहाँ कर लोगे तो एक दूसरे सब्जेक्ट में आप हो सकता है 5-10 क्वेश्चन पूरे बढ़ा लो। तो इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, जीके में इतना ही पढ़ना है जितना आपका बस हो जाए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना। ओके, फिर उसके बाद में अब आपका स्कोरिंग पार्ट देखो, हिंदी है ये बहुत स्कोरिंग है, रीजनिंग है बहुत स्कोरिंग है, ये दोनों तो ऐसे हैं साथियों जिनमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, 2 से कम 3 सब्जेक्ट इसमें से ऐसे करने होंगे जिनमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला पाओ। तो आप जैसे, अब वो आप कोई से भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से देख सकते हो। अब जैसे कईयों की मैथ बहुत अच्छी होती है तो ओके मैथ बहुत स्कोरिंग होती है, अब मैथ में हम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन कईयों के लिए मैथ तो बवाल होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार देख लीजिए या आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो कम से कम लेकिन इसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे करिए जिनको आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए प्रिपेयर कर लो। लेकिन इसमें जो किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, लेकिन वो हिंदी है, रीजनिंग है, इनको फुल आउट ऑफ फुल के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन साथियों अगर ये सही से पढ़ते हैं, सही गाइडेंस में रहते हैं, तो इंग्लिश भी बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने टॉपिक्स किए हैं तो आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आ रही ना, तो भी आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। जैसे कि मेरे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, अभी एनवीएस केवीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। अरे DT प्लस भी डायरेक्ट प्रेपोजिशंस है, आर्टिकल है, कंजक्शन है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, टेंस है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। अगर आपने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीख लिया तो आपको नहीं भी समझ में आता ना तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। देखिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनको देखिए, और आगे भी मैं बहुत अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इंग्लिश को इस तरीके से आप कवर सकते हो, और एंटोनियम सिनोनियम्स हैं ये तो आपको रटने पड़ेंगे साथियों। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम फ्रेजेज हैं। लेकिन हिंदी स्कोरिंग हो सकता है, बहुत छोटा है ये हिंदी, हमने बवाल अगर किसी को लगता हो तो ये हिंदी बहुत छोटा है, हिंदी को बहुत शॉर्ट टाइम में आप कवर कर सकते हो। और बिल्कुल अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकाल लिए ना तो भी आपकी हिंदी उससे बाहर नहीं आती है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, सेंटेंस करेक्शन के, मतलब इतना सिंपल आता है। अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, संधि विच्छेद वगैरह 2-3 टॉपिक है, समास वगैरह जिसमें आपको थोड़ी अकल लगानी है, और उनकी भी ट्रिक्स आती हैं, बाकी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो।
ठीक है। मैथ्स हैं जिनकी अच्छी है वो बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं है तो वो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी अगर बिल्कुल फ्रेश और 16 तारीख को आपकी एग्जाम है और आप मैथ अब निकाल रहे हो इस टाइम पे, तो आप अपना ये समझ लो बहुत टाइम खत्म कर रहे हो अपना। इतना टाइम खराब हो जाएगा आपका कि कहीं ना कहीं आप और चीज़ छोड़ दोगे। ठीक है, तो नई चीज़ें में अपना टाइम अपना ज़्यादा खराब ना करें। अब जीके देखो, जीके हो गई, रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है साथियों, इसको करिए आप बिल्कुल। चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड है लेकिन रीजनिंग सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि ये हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं कि पार्ट ए में आप किसी भी बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कोई भी कोचिंग ले रखी है आपने, कहीं से पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक बार आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए अपनी, और उसके बाद क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे एंड पेडागोजी पे। अब साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 100 मार्क्स का है। अब इतना बड़ा पार्ट है कि आपका 50% इतना सारा कुछ और 50% एक अकेला ये सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है। ये सब्जेक्ट है आपका। इसमें साथियों आप, अब मैं बोलूँ एस के मंगल पढ़ लेना, पाठक पढ़ लेना, ये पढ़ लेना साथियों बिल्कुल, लेकिन इस टाइम पे आप अगर बड़ी बुक्स में फंस जाओगे तो खो जाओगे। ये टाइम आ गया है स्मार्ट स्टडी करने का। इस टाइम बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी। इस टाइम पे या तो अपने नोट्स बनाओ या किसी कोचिंग के नोट्स लो, या फिर कोई ऐसी बुक्स लो जिनमें आप अपना शॉर्ट में पढ़ सको। हाँ, किरण पब्लिकेशन है, इनके आप ले सकते हो अरिहंत वगैरह, जिसमें PYQs दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर मस्ट है, उनको निकालना ही निकालना है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप अगर आप नहीं निकालोगे तो आप ये समझ लो जो आप समझते हो ना वो क्वेश्चन, वो आंसर गलत है। आप जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालोगे, एक बार आपने पूरी थ्योरी समझ ली, भाई पावलोव क्या कहना चाहता है, कौन सी उसकी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की क्या कह रहा है, जब आपने सारा समझ लिया, समझने के बाद में अब आपको इवेल्युएशन है, तो उसमें आपने समझने के बाद में कि ये क्या सही मानता है, वो आपको पता तब चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकालोगे, मॉक टेस्ट निकालोगे, और तभी आप अपने आंसर को श्योर कर सकते हो। अदरवाइज आप मानते रहोगे वो गलत होते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज रहता रहेगा, हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपकी रणनीति हो सकती है। फिर उसके बाद में देखो कि हम क्या गलतियां करते हैं। अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स हैं आपके साथियों, इनसे बचना है आपको। नहीं, 1 सेकेंड, ये मिस्टेक्स नहीं है, ये तो आपकी प्लानिंग का पार्ट है। आपको PYQs लेने हैं, PYQs लेने हैं, ओके, मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट लेना है, और जब आप PYQs लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, जब आपको पता चलेगा कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है, और जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मेरे रीजनिंग है बहुत ज़्यादा टाइम खा रही है, तो आप फिर वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर रीजनिंग के टेस्ट लगाइए आप, और रीजनिंग को एक सही टाइम में लेके आइए। आपको लग रहा है कि मैथ मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, फिर मैथ के आप टेस्ट लगाइए। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट, PYQs तो आपने पहले ही कर लिए, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे ये। ठीक है साथियों, फिर देखिए ये मिस्टेक्स हैं आपके, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। बहुत ज़्यादा रफ हो गया, चलो। मिस्टेक्स, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। देखो साथियों, बहुत सारी किताबें हैं, उनको आप बिल्कुल हटा दो। अपना मटेरियल आप शॉर्ट रखो, जितनी कम किताबें होंगी उतना कन्फ्यूजन कम होगा और उतना आप अच्छे से क्रैम कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा किताबें अगर हैं आपके पास में तो उनको फिल्टर कर दो। ठीक है, आप जीके में अपना टाइम अब ज़्यादा वेस्ट मत करो, ये आपका बहुत टाइम खा जाएगा और नंबर आपको 1-2 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा और नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें आप टाइम खराब मत करो अपना। ठीक है, एनालिसिस योर सेल्फ बाय मॉक टेस्ट, और आपको खुद को एनालिसिस करने का एकमात्र तरीका है, वो है मॉक टेस्ट।
आप मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। और जब आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, या ये सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल खराब हो रहा है, इस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, या इस पार्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, फिर आप उसको इम्प्रूव करो। मतलब एनालाइज करो, फिर इम्प्रूव करो, फिर मॉक टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो, फिर उसको इम्प्रूव करो। अगर ये आपने कर लिया, 1 महीना भी अगर ये प्लानिंग कर ली, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो साथियों। नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल साथियों, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों। अभी आपका सी टेट नहीं है कि सी टेट में आपने पूरा जितने क्वेश्चन आए सारे अटेम्प्ट कर दिए, या तो सही होंगे या गलत होंगे, और मार्क्स आ गए, सी टेट क्वालिफाई। यहाँ साथियों अगर आपने पूरे अटेम्प्ट कर दिए ना, तो जो सही करके आए हो वो भी खराब गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जितने आते हैं उतने ही सही करिए। हाँ, रिस्क ले सकते हो जब आपको लगता है कि हाँ, चार ऑप्शन में से आपको लगता है कि हाँ, ये 2 ऑप्शंस हैं, और थोड़ा लग रहा है कि हाँ यही ठीक है, तो आप ऐसे में थोड़ा रिस्क ले सकते हो। लेकिन सारा ही टिक ऐसा नहीं कर, ऐसा करोगे तो आप वैसे ही मैदान से बाहर हो जाओगे। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट निकालने पड़ेंगे, PYQs निकालिए, फिर मॉक टेस्ट निकालिए, फिर सेक्शनल टेस्ट निकालिए। जब तक आप मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक आ रहा है, और उस सेक्शन के फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए। और ये इस तरीके का प्रोसेस अगर आप रख लेंगे, 1 महीने में भी आप ये समझ लो बहुत आगे निकल जाओगे। हजारों की संख्या में आप बच्चों से आगे निकल जाओगे। और ये रिवीजन, ये समझ लो सफलता की कुंजी है। सक्सेस की है ये रिवीजन। मॉक टेस्ट निकाला, प्रैक्टिस किया, फिर आपने रिवीजन किया, फिर अपने जो अपने आपकी जो वीकनेस है उनको दूर किया, एनालिसिस किया। बस इस तरीके के प्रोसेस अगर आपने अपना लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता। और साथियों, मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट सीरीज में आपको बताता हूँ, तो टेस्ट सीरीज बताता हूँ, और वो टेस्ट सीरीज आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाओगे। क्योंकि बच्चे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं इस टाइम पे, और ऑनलाइन लेने का बेनिफिट ये रहता है कि उनको बिल्कुल वो फेमिलियर हो जाते हैं ऑनलाइन से, कैसे उनको को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसा उनका इंटरफेस आएगा, कैसे उसको रीड करके छोड़ना है, कैसे बैक आना है। और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस घर पे ही कर लोगे, तो वहाँ पे आप ऐसा फील करोगे कि यार कुछ नहीं है, बिल्कुल घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। और फिर सेक्शनल टेस्ट भी है, तो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, 1 सेकंड रुकिए। ये आप गूगल पे गए, यहाँ पे आपने जॉब्स विजन 360 डाला, और जॉब्स विजन 360 पे आपने फर्स्ट साइड पे क्लिक किया। ये आपका इंटरफेस खुल गया, ओपन हो गया। कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। और 4,000 बच्चे बेनिफिट ले चुके हैं इसका साथियों। ये हमारा खुद का ऐप है, और वेबसाइट है, और इसी नाम से ऐप भी है। ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर ये ट्रेंडिंग एग्जाम्स है इस टाइम पे, DWC, PRT, CTET, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फिर जैसे आपका टीचिंग का है, तो टीचिंग में ये आपका DSSS भी है, DSSS में PRT आ गया, TGT ये आ गया। आप SSC में भी जा सकते हो, SSC में की सारी एग्जाम्स आ जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं टीचिंग की ओनली। ओके, टीचिंग में हमने बात करी DSSS की। और हाँ, जो CTET वगैरह दे रहे हैं, तो वो आपके छोटे बहन भाई वगैरह, तो आप उनको बता सकते हो, CTET के भी सारे पेपर्स वगैरह हैं यहाँ पे। अब DSSS की बात करते हैं। फिर हम DSSC PRT में गए। अब DSSC PRT में अब आप क्या देना चाहते हो? मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। चलो प्रीवियस ईयर्स पेपर, पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देने हैं आपको। ठीक है, तो आपने कोई भी एक पेपर खोल के देख लीजिए। जैसे ये पेपर खोल के देखा आपने, आप स्टार्ट कर रहे हो। ये देखिए साथियों, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपको वहां देखने को मिलेगा।
इसी तरीके से आप जब वहाँ पे एग्जाम दोगे, वहाँ पे यही इसी तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यही इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे गिवन होंगे, इसी तरीके के ऑप्शंस होंगे। अब आप इसमें वहाँ नेक्स्ट करोगे, फिर वहाँ ये आपको देखो, ये आपके सारे हो गए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस है, मार्क मैक्सिमम मार्क्स इतने हैं, इसी तरीके से आप गिवन होगा सब कुछ। ये अर्थमेटिकल एबिलिटी है, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब देखो साथियों 20 क्वेश्चंस के सेट में आते हैं। अब साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 20 क्वेश्चंस पे लॉक लग जाता है। अगर आप आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है और आप रीजनिंग के ये सोच के गए हो मुझे 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करनी है, और आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन साथियों वो DSSS भी इतना स्मार्ट है कि 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल लेके चलिए, ऐसे देता है जिसमें बच्चा फंस जाता है। देखने में बहुत इजी, आप प्रैक्टिस करके गए हो, लेकिन अगर आप उसमें उलझ गए तो आपका कब 2 3 4 मिनट खा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे 1 1 2 2 मिनट खराब होने का मतलब है कि आगे आपके बहुत इजी क्वेश्चन छूटने वाले हैं। और आप बच्चा इतना दुविधा में फंस जाता है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर गया, छोड़ना नहीं चाहता, और वापस अगर छोड़ दिया उसने तो वापस आ नहीं सकता, परमानेंट छूट जाता है। तो ये चीज है ना, यही है एक स्ट्रेटेजी जो कहते हैं ना प्लानिंग। आप यहाँ पे जब प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज का आपका बिल्कुल हो जाएगा, मुझे कब स्किप करना है, कब मुझे छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। और यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको हर क्वेश्चन की टाइमिंग भी पता चलेगी। जैसे ये आपका सेक्शंस हो गए, फिर आपका जो सेक्शन पार्ट भी आता है वो भी आपके 20 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होता है, उसमें भी 20 सेक्शंस होते हैं। आप ऐसा नहीं है एक सेक्शन छोड़ के दूसरे सेक्शन में चले गए फिर वापस कम बैक कर लिया, लॉक लग जाएगा। ऐसा कहीं और नहीं होता। आपने सीटेट का पेपर दिया पूरा कभी आगे से पीछे, पीछे से आगे, लेकिन यहाँ पे ये बहुत मायने रखता है। जिसको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है ना, इंटेलिजेंट बच्चा भी रेस से बाहर है। देखो इसी तरीके से आप वहां पर टिक लगाएंगे और आई एम रेडी टू बिगिन, ये है, इस पे करा, ये आपका क्वेश्चन आ गया साथियों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कर सकते हो। ये हिंदी में कर दिया आपने, आप अगर हिंदी मीडियम से हो, अगर आप इंग्लिश से हो इंग्लिश से कर दो। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कौन टाइम खराब करेगा। ये देखिए आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया इसी तरीके से, तो आपने दूसरा क्वेश्चन किया, ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। वहां पे आपको इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो हमने अलग किया है वो देखो साथियों, ये टाइम आपको वहां मिलेगा जो आपका चल रहा होगा स्क्रीन पे कि अब आपका कितना टाइम अब लेफ्ट है, लेकिन हमने क्या किया है, ये टाइम अलग से चलाया है। अब इस टाइम से आपको ये पता चलेगा कि मैं कितना टाइम दे रहा हूं, मेरा कोई एक पार्ट कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। आपको पता लग रहा है कि यार मेरा मैथ मेरा बहुत सॉलिड है और मैं मैथ में फुल आउट ऑफ फुल करके आऊंगा, लेकिन आपको पता चला मैथ आपका इतना टाइम ले रहा है कि अकेला पार्ट ही 2 सब्जेक्ट के बराबर टाइम ले रहा है। तो ऐसे में आपको फिर एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि नहीं, अब मुझे या तो सुधारना है सेक्शन टेस्ट दे दे के, और या फिर है मुझे कुछ अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, ये हुआ जब आप इसको सबमिट करोगे, फाइनल सबमिट होगा जब आपके पास में ये भी बताएगा कि आपने हर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया है। फिर आप यहाँ पे इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, जब आप इसको सबमिट कर दोगे, अभी हम देखो जैसे इस तरीके से आप, और इसमें हमने एक चीज और करा है, वहां पे ऐसा नहीं कर सकते आप इसमें कहीं पे भी जंप कर सकते हो। ये आप जैसे अब हम चले गए हैं CDP पे चले गए हैं, अब ये CDP के क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जंप कर गए हो, लेकिन वहां पे आप सीक्वेंस में आएगा, जैसा कमांड उन्होंने दे रखा है उसी उसमें वो वर्क करता है। सबसे पहले जैसे रीजनिंग आता है, फिर उसके बाद में आपकी लैंग्वेज आएगी, तो वो उसी सीक्वेंस में चलेगा। आप सेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए किया है और हम वही सीक्वेंस है जैसा वहाँ पे वो रहता है, लेकिन अगर आप फिर भी आप अपना चेंज करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हर 20 क्वेश्चंस पे लॉक लगता है, इस बात को आपको समझना होगा साथियों। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे से लैंग्वेज चेंज कर लो। फिर हमने क्या किया, जब आप इसको सबमिट कर दोगे, फाइनल आपने सबमिट कर दिया इसको, जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे, अभी हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो आप जब इसको फाइनल सबमिट कर दोगे, जब आपके पास में डिटेल आंसर्स आएंगे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने आंसर तैयार किए हैं,
हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हायर किया, और हमारे साल 6 महीने की मेहनत है। जब आप हर एक क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस देखोगे, उनके डिटेल सॉल्यूशन देखोगे, तो एक क्वेश्चन से आप 10-10 क्वेश्चंस और कर पाओगे। अगर आपने इस तरीके के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकाल दिए, मॉक टेस्ट ले लिए, और जब आपका जो सेक्शन वीक रह रहा है, सेक्शनल टेस्ट दे लिए आपने, केवल मैथ के सेक्शनल टेस्ट दे लो, आप हिंदी के दे लो, आप रीजनिंग के दे लो, फिर आप फिर वापस मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये प्रोसेस भी अगर आपने 1 महीना कर लिया, मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन श्योर है साथियों। तो साथियों, मैं समझता हूं आज का ये वीडियो आपके पीआरटी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आप मुझे याद रखोगे। और हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हमने डाल रखे हैं, उनको आप उनसे गो थ्रू जरूर हुई है साथियों। वो ऐसा नहीं है एनवीएस के वीएस के लिए हैं, वो आपके उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए DSSB के लिए हैं। और जो टॉपिक्स रह रहे हैं, उन टॉपिक्स के लिए मैं बहुत जल्दी नए वीडियोस बना के आपके सामने लेके आने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।